हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो हमारी सलवार का मेजरमेंट इस प्रकार से है। लंबाई है 39 इंच, मोरी है 11 इंच, कमर है 40 इंच। हम इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सलवार की कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पर कुल लंबाई में 2.5 इंच प्लस करना होगा सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम 39 इंच में 2.5 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पर 41.5 इंच आएगा। अब हमें 41.5 इंच में से बेल्ट का माइनस करना होगा। तो बेल्ट हम 8 इंच का बनाएंगे। तो 41.5 में से हम 8 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पर 33.5 इंच आएगा। तो हमें यहाँ पर 33.5 इंच लंबाई का कपड़ा लेना है। तो देखिए, हमें कपड़े को सबसे पहले इस तरह से लंबाई में किन्नौर वाली साइड में से डबल फोल्ड करके कपड़े को इस तरह से बिछाना है। तो हमने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड करके किन्नौर वाली साइड में यानी कि लंबाई में हमें कपड़े को इस तरह से बिछा लिया है। अब हम सलवार की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर हम 33.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर 33.5 इंच पर ये मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने कपड़े को लंबाई में कट कर लिया है। अब हम यहाँ से मोरी का मेजरमेंट लेंगे। तो हमने कपड़े को यहाँ पर 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और मोरी है हमारी 11 इंच। 11 का हाफ करेंगे तो 5.5 इंच और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मोरी का पार्ट कट कर लिया है। तो हमने यहाँ पर 14 इंच चौड़ाई पर मोरी का दोनों पार्ट कट कर लिए हैं हो गए हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पर बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट की लंबाई लेंगे हम 8 इंच और चौड़ाई लेंगे 20 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर बेल्ट को कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बेल्ट को कट कर लिया है। ये बेल्ट कट करने के बाद में हम कलियों की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा रखा है और कलियों की लंबाई लेंगे हम 32.5 इंच। हम यहाँ पर कली की लंबाई 1 इंच कम लेंगे क्योंकि ये हमारी ये कली मोरी के दोनों साइड में जुड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच कम ले लेंगे कलियों की लंबाई। तो इस तरह से हम यहाँ पर 32.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से कटिंग करने के बाद में हम यहाँ पर इंची टेप को 20 सेंटर में दोनों कॉर्नर पर बीच में रखते हुए इस तरह से तिरछा रखेंगे और यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर 4 कलियाँ कट हो जाएगी। तो अब हम कलियों को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम आसन की कटिंग करेंगे। तो हम ऊपर की साइड में बेल्ट के लिए 8 इंच माइनस कर लेंगे और यहाँ पर हम 16 इंच इस तरह से हम आसन की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आसन की कटिंग कर ली है। तो हमारी यहाँ पर सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है, यह आप देख सकते हो। अब हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। तो सलवार की स्टिचिंग करने के लिए हम सबसे पहले मोरी वाले पार्ट को हम बीच में रखेंगे और इन कलियों को दोनों साइड में रखेंगे। तो इस तरह से हमारे बीच में तो मोरी वाला पार्ट रह गया और दोनों साइड में हम 2 कलियों को इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अब हम इन दोनों कलियों को हम यहाँ पर सिलाई लगाकर एक जगह कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड की कली को भी हम जोड़ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों कलियों को जोड़ लिया है। अब हम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी
यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर आसन से आसन को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मिलाते हुए दोनों तरफ के आसन की हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों आसन को जोड़ लिया है। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट तैयार करने के लिए हम कपड़े को इस तरह से उल्टी साइड में रखेंगे और यहाँ से कॉर्नर को मोड़ेंगे। तो ये कपड़े की उल्टी साइड है। तो इस तरह से हम कॉर्नर को मोड़ते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम नेफा तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर कॉर्नर को मोड़ लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरे कॉर्नर को भी यहाँ से मोड़ लेंगे। तो इस तरह से दोनों कॉर्नर को मोड़ने के बाद में हम यहाँ पर दोनों को एक जगह रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम नेफा तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम नेफे को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाकर नेफा तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर बेल्ट तैयार कर लिया है। अब हम बेल्ट के बीच सेंटर में कट करेंगे और एक एक कट हम दोनों साइड में भी कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट का बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। अब हम बैक पार्ट में सलवार के आसन को इस तरह से रखेंगे। बेल्ट के आसन और सलवार का आसन हम मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम छोटी छोटी 2 चुन्नटें डालेंगे बैक पार्ट में। तो इस तरह से दोनों साइड में हम 2-2 चुन्नटें डालेंगे इस तरह से। बैक पार्ट में हमने ये प्लेट्स बना ली है। अब हमने जो साइड में कट किया था उस कट के बराबर में हमें यहाँ पर बैक पार्ट में सलवार को अटैच करना है। इस तरह से दूसरी साइड में कट है, यहाँ तक हमें इस सलवार को बेल्ट के अटैच करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाकर सलवार को बेल्ट के अटैच कर लेंगे बैक पार्ट में। और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बैक पार्ट में तो सलवार को अटैच कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट का बेल्ट का आसन और ये सलवार का आसन। इस तरह से हमने यहाँ पर बराबर में बैक पार्ट में तो ये सिलाई लगा ली है। अब हम फ्रंट पार्ट में सलवार को अटैच करेंगे। तो इस तरह से बेल्ट का आसन और ये हमारा सलवार का आसन, इन दोनों को हमें यहाँ पर बराबर में मिलाना है। और इस तरह से बराबर में मिलाते हुए ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर हमें प्लेट्स बनानी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए ये प्लेट्स बनाएंगे और ऊपर की साइड में हमारा 1 इंच का गैप रहे, इस हिसाब से हमें यहाँ पर ये प्लेट्स बनाते जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि मैं ये प्लेट्स किस तरह से बना रही हूँ। हमें ये प्लेट्स एकदम बराबर में ही बनानी होगी। ऊपर की साइड में गैप भी हमारा बराबर में रहे और दबाव भी बराबर में रहे, इस हिसाब से हमें ये प्लेट्स बनानी है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर ये प्लेट्स एक पार्ट में पूरी बना लेंगे। तो देखिए ये हमारा बेल्ट का आसन आ गया और ये सलवार का आसन। तो हमें इन दोनों आसन को इस तरह से यहाँ पर बीच में मिलाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बेल्ट के आसन और सलवार का आसन बीच में बराबर में मिला लेंगे। तो हमारा ये एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट में प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हम प्लेट्स का मुँह है इस साइड में कर लेंगे। पहले हमने उस साइड में किया था
और इस पार्ट में भी हमें ये प्लेट्स उसी तरीके से बनानी है। यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन लेते जाएंगे और 1 इंच का गैप, इस तरह से हम यहाँ पर ये प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर पूरी प्लेट्स बना ली है। आप देख सकते हो हमारी प्लेट्स एकदम बराबर में आई है। बैक पार्ट में हमने यहाँ पर 2-3 प्लेट्स बनाई थी। अब हम यहाँ ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। हम इस सिलाई को इस तरह से ऊपर की साइड में करते हुए यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम ये सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये प्लेट्स बन गई है, एकदम बराबर में ये प्लेट्स आई है। अब हम यहाँ पर मोरी तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है और इसकी चौड़ाई ली है 3 इंच और लंबाई ली है 13 इंच। अब हम इस बुकरम को इस तरह से कपड़े पर रखेंगे और यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसे सलवार के ऊपर रखकर यहाँ से हम सिलाई लगाकर इन दोनों को एक जगह कर लेंगे और यहाँ से हम नीचे की साइड में भी इसे फोल्ड करते हुए ये सिलाई लगा लेंगे। अब हम बुकरम को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे बुकरम को सलवार के। इस तरह से अटैच करने के बाद में हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर 3-4 सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये सिलाई हमें यहाँ पर सीधी लगानी है। अब हम बीच में यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे, तो हम मशीन को इस तरह से चलाते हुए ये डिज़ाइन बना लेंगे। इस तरह से हमारी ये मोरी का पार्ट भी तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर दोनों आसन को इस तरह से बराबर में मिलाते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए गाइज हमारा ये सलवार सिलकर तैयार हो गया है। आपको ये सलवार कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर से पूछिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।